लिए शुरुआत करेंगे सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ। चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बताते चले। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया। 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे 2 चरणों में। राजस्थान में एक ही चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। तो मिजोरम में 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे। उधर तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में 21 नवंबर को मतदान होगा। शाम को 21 नवंबर को शाम को 5 बजे प्रचार थमेगा। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पांच राज्यों में चुनावी महाभारत का शंखनाद। राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान। मिजोरम और तेलंगाना में भी एक चरण में होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे 5 राज्यों के चुनाव नतीजे। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनावी महासंग्राम की रणभेरी बज गई है। इसके साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक जारी रहेगी। 5 राज्यों की कुल 679 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों का सिलसिलेवार कैसा कार्यक्रम रहेगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान की, जहां मतदान एक चरण में होगा, जिसके लिए 23 नवंबर को वोटिंग होगी। 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 6 नवंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी, जबकि 9 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. अब बात 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ की, जहां 2 चरणों में वोटिंग होगी, जिसके लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। 7 नवंबर को 20 सीटों पर और 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 230 सीटें हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, यानी छत्तीसगढ़ में जब दूसरे चरण का मतदान होगा, उसी दिन मध्य प्रदेश में भी मतदान होगा। मध्य प्रदेश, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। इसका मतलब ये कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साथ ही मिजोरम में भी मतदान होगा। वहीं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर आखिर में 30 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर कुल 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें इस बार करीब 60 लाख युवा ऐसे होंगे जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। विमेन का जो जेंडर रेशियो है वो भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। सो छत्तीसगढ़ हैज इंप्रूव्ड from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998.
and net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज व्हिच आर पॉसिबल। सत्ता के इस संग्राम में 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन जब तक तस्वीर साफ नहीं होती तब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत के दावों का ढोल पीटते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे हमले की। अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं। हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इजराइल ने जोरदार पलटवार किया है। हमास आतंकियों से चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। गाजा में इजराइल का रॉकेट युद्ध। हमास और ईरान को आखिरी चेतावनी। गाजा में खूनी हमला। इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। हमास कमांडरों को जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक में मार डाला है। इजराइल की एयरफोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्स ने पूरी तरह से गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पर एक विनाशकारी हमला शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में इस हमले से कई फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना अभी भी गाजा पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा इजराइल के दक्षिणी इलाकों में सेना हमास के आतंकियों से भी लड़ रही है। इजराइल के सेना के मुताबिक अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, जिसे देखते हुए इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल ने भी गाजा पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद कई हाई राइज टावर भी उड़ा दिए हैं और उनमें से कई टावर्स को हमास के आतंकियों का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे खतरनाक हमले गाजा पर हो रहे हैं जिसकी वजह से गाजा के 20 लाख लोग डर से कांप रहे हैं। गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो वहां से भाग भी नहीं सकते और उनके चारों तरफ बमों की बारिश हो रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन उसको भुगतना फिलिस्तीन के लोगों को करना पड़ रहा है। तो उधर इजराइल और हमास के बीच जंग के बाद इजराइल से बाहर गए उसके नागरिक वापस अपने देश जाने लगे हैं। भारत में भी इजराइल के कई नागरिक आए थे और जो अब वापस जाने की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान के पुष्कर से 100 से ज्यादा पर्यटक दिल्ली रवाना हो गए हैं। राजस्थान के पुष्कर में जो इजरायली बचे हैं उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात कर दी गई है। दरअसल पुष्कर में यहूदी धर्मस्थल बेखतबाद है, जो इजरायली नागरिकों के रुकने की जगह है। हमास के हमलों के बाद से ही यहूदी धर्मस्थल की और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे गार्ड लगी हुई तो है अपनी एमबीसी की, इसके साथ ही में पुष्कर थाने के हमने अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पे तैनात कर दिया है
और जहाँ पे भी इन मिसाइल्स का मूवमेंट होता है, पचकुंड रोड, नाला साइड की इस तरफ, पिकॉक रोड की तरफ, तो यहाँ पर अपने माकूल गश्त व्यवस्था कल सुनिश्चित कर दी गई है। इजराइल पर हमले के समय पुष्कर में कई इजरायली पर्यटक थे। उनमें ज्यादातर इजरायली वापसी के लिए दिल्ली रवाना हो गए। खबर ये भी है कि पुष्कर में इजराइल के कुछ सैनिक भी घूमने आए थे। युद्ध के ऐलान होने के साथ ही वो सैनिक भी इजराइल लौट गए। हालांकि जो इजरायली पर्यटक अभी पुष्कर में है वो टेंशन में है, क्योंकि उनके देश पर बड़ा हमला हुआ है। लेकिन उन लोगों को अपने देश की सेना पर भरोसा भी है कि वो हमास के खिलाफ जंग जीत लेगी। राजस्थान। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से को मिली सुरक्षा की। जी हां, शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी में रिकॉल मिलने के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनकी सुरक्षा बढ़ा करके Y+ कर दी गई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखा दिया है। बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद शाहरुख अपनी पुरानी रंगत में लौट आए हैं। उनकी हाल ही में आई फिल्में पठान और जवान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। दोनों फिल्मों ने कमाई के आंकड़े को 1000 करोड़ पार किया है। उनके स्टारडम की धमक एक बार फिर दूर तक सुनाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल भी आ रहे थे। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। शाहरुख खान ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को लिखित शिकायत भी दी थी। इसके बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा पर फैसला लेते हुए उन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया करवा दी है। Y+ सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे, जिनके पास MP5 गन और AK-47 गन होती है। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि शाहरुख खान को जान का खतरा है और हाल ही में उनकी फिल्म पठान और जवान के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद शाहरुख अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के निशाने पर आ गए हैं। शाहरुख खान का अंडरवर्ल्ड के साथ टकराव भी रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शाहरुख खान का बैंडस्टैंड इलाके में मौजूद ये मन्नत बंगला है, जहां पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान को 2 पुलिस कांस्टेबल जो है मुहैया कराई गई थी सुरक्षा के तौर पर। लेकिन हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद अब ये तय किया गया है कि शाहरुख खान को Y+ ग्रेड की सुरक्षा जो है दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, Y+ की जो सुरक्षा श्रेणी होती है उसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें से 6 कमांडो लेवल के कर्मचारी होते हैं, जिनके पास MP5 टाइप के गन और AK-47 टाइप के गन होते हैं। MP5 जो मशीन गन है उसकी क्षमता जो है नजदीकी मारक की काफी तेज होती है, यानी 25 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक के टारगेट को आसानी से पूरा कर लेते हैं और 1 मिनट में इस गन के जरिए 600 गोलियां चलाई जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि पठान फिल्म के बाद जिस तरह से जवान फिल्म रिलीज हुई और शाहरुख खान को लेकर के लगातार जिस तरह से धमकियों वाला सिलसिला शुरू हो रहा था, उसे ध्यान में रखते हुए अब ये तय किया गया है कि शाहरुख खान को Y+ ग्रेड की सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ 2 पुलिस वाले ही उनकी सिक्योरिटी में थे। वहीं किंग खान को मिली Y+ सिक्योरिटी का खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे। इसका भुगतान महाराष्ट्र सरकार को वो करेंगे। शाहरुख खान से पहले सुपरस्टार सलमान खान को पिछले साल Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। मुंबई से न्यूज 18 के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल